हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 जो हम सोल्व कर रहे हैं। प्रूव दैट log 70/33 प्लस log 22/135 माइनस log 7/18 इज इक्वल टू 3 log 2 माइनस 2 log 3। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें ये जो हमारा राइट हैंड साइड है वो हमें लेफ्ट के इक्वल करना है। कैसे करेंगे? देखो, यूज लॉगरिथम रूल। लॉगरिथम रूल क्या कहता है कि जो ये a है हमारा, ये b है, माइनस के c है, तो इसका क्या फॉर्मूला लगेगा? log a प्लस log b माइनस के log c इज इक्वल टू log ए बी बटे c। ये फार्मूला लगेगा और बढ़ते हैं, इस फार्मूले को आगे करते हैं। हमने लिखा log 70/33 प्लस log 22/135 माइनस log 7/18 जो कि ये लिखा है। तो log हम ए बी बटे बी सी यानी इसको इसकी गुणा करके बटे में ये लिख देंगे। लिख दिया हमने। इसको काट पीट किए, काटा 7 पे गया, 7 एकम 7, 7 × 70, 11 दूनी पाई 11 × 33, 3 एकम 3, 3 × 18। मैंने ये लिख दिया यहाँ पर और 135 लिख दिया बटे में। यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ भी नहीं कुछ बचा। 135, 5 दूनी 10, 5 पे काटा 27, 3 दूनी 6, 3 में 27, तो 2 की पावर 3 आ गई। 3 2 हैं, 2 2 2, तो 2 की पावर मैंने 3 कर दिया और 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसको क्या लिखेंगे? log 2 की पावर 3 जो बटे में है वो माइनस में हो जाएगा। log 3 जैसा कि हम यहाँ पर करते हैं, माइनस सी को बटे में करते हैं, ऐसे ही। तो ऊपर log 2 क्यूब माइनस log 3 स्क्वायर, तो ये फार्मूला लगेगा log xn। इसको कैसे करते हैं? n पहले लिखते हैं, log बाद में लिखते हैं, फिर x लिखते हैं। ये xn है, पहले 3 लिखा, फिर log लिखा, ठीक है, log लिखा, यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, फिर ये 2 पहले आ जाएगा, log आ जाएगा 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है जो इससे मिलता है, ठीक है। ये देखो, सेम यही सवाल है। हमने ये 12 क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया है। आप इसको कॉपी में उतार के अच्छी तरह से समझना, और बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है, एक एक वर्ड मैंने समझाया है। आप यहाँ पर थोड़ा डाउट में होंगे क्योंकि मैंने एक बात कही है भाई, a प्लस बी प्लस सी, ए बी अगर जो प्लस में है वो ए बी हो गुणा में हो जाएगा, जो माइनस में है वो बटे में हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर बटे था, इसलिए जो माइनस वाला बटे में हो सकता है तो बटे वाला माइनस में भी तो हो सकता है। ये बटे वाला है इसलिए मैंने माइनस में कर दिया। तो आप इसको समझ गए हो गया मैंने क्या किया इसका। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अब हम 13वां क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। प्रूव दैट log 11/5 प्लस log 14/3 माइनस log 22/15 इज इक्वल टू log 7। ये सोल्व करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह यूज लॉगरिथम रूल ये लिखना है। क्वेश्चन ये मैंने उतार लिया यहाँ तक, फिर मैंने log 11/5 गुणा 14/3 करा और माइनस वाला बटे में लिया आया। तो फिर मैंने log a प्लस log b log c का सूत्र मैंने बताया था। ये फार्मूला है यूज फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर लिखना यूज फार्मूला लिखना। जो ये इक्वेशन है ये मैंने यहाँ सोल्व कर दी। 11/5 तक 11/5, 14/3 14/3, जो बटे में 22 है ना वो बटे में ही रहेगा। ये 15 ऊपर चला जाएगा। ये हो गया 5 एकम 5, 5 एकम 5, 15, 3 के साथ 3 कट गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 2 से 14। तो हमारा आंसर क्या आया? 7 आंसर आया। जब सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14। आओ उसे करते हम। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। प्रूव दैट 7 log 3 16/15 प्लस 5 log 3 25/24 प्लस 3 log 3 81/80। हमें प्रूव क्या करना है? log 3 2 ये प्रूव करना है। यूज पावर रूल। पहले हम पावर रूल का यूज करेंगे। पिछले सवाल में हमने कहा था इसकी जो पावर है ना ये आगे आ जाती है। तो क्या करेंगे हम? log 3 ऐसे कैसे? 16/15 ये 7 है, इनकी पावर में आ जाएगा, पावर में कर दिया, प्लस 5 है ना इनकी पावर में चला जाएगा, यानी log 3 25/24 इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। फिर ये जो log 3 है 81/80, ये 3 है, इनकी पावर चली जाएगी। ये कॉमन log, जो log 3 है log 3 है log 3 है, log मैंने कॉमन निकाल लिया। देखो इसमें log 3 आ रहा है ना, ये log 3, एक आंसर तो अपना यही निकल गया। अब ये 2 निकाल रहा है। 16/15 16/15 7 लिख दिया। ये जो गुणा का निशान होता है, ये जो इसमें कुछ भी नहीं लिखा ना, ये गुणा का निशान होता है। 25/24 की पावर 5 है, 81/80 की पावर 3, ठीक है, ऐसे कर दिया। फिर राइट ईच नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, मैंने प्राइम फैक्टर निकाल लिया। प्राइम फैक्टर यानी 2 की कितनी पावर होती है? ये 2 पे जाता है, 2 की पावर 4 होती है, 16 आता है। 15 3 5 15 होता है, इनकी पावर 1 1 ले ली। ऊपर पावर है 7 और 5 5 25, 5 की पावर 2 और 2 पे जाता है 2 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ऊपर 5 पावर इसकी 81। 3 पे जाता है 3 3 9 9 30 27 27 81, 3 को 4 बार लिखेंगे 81 आएगा। 80 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 85, 2 की पावर 4 और गुणा में 5, ठीक है। ये रहा ऊपर पावर लिख दिया मैंने 3। अब देखो 7 चौक कितने होता है? पावर की गुणा करो, 4 7 28, 2 की पावर 28 होगा। एक है 1 7, एक है 7 यानी 3 की पावर 7 होगी, 5 की पावर 7 होगी, 2 पंजे 10, 5 की पावर कितनी है? 10, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 2 की पावर 15 और 3 1 पंजे 5, 3 की पावर 5। इसी प्रकार 4 3 12, 4 3 12, 3 की पावर 12 होगी, 4 3 12, 2 की पावर 12 होगी, 3 1 3, 5 की पावर 3 होगी। ये जो पावर है ना इन सभी को जोड़ूंगा। जैसे 2 है, ये 5 है, 3, ये तो अलग अलग है।
जैसे मैंने ऊपर लिख दी 3 5 3, ये ऐसे लिखा 28 10 12 ऐसे 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, इसमें 3 नहीं है। ये 7 और 5 कितने हो गए 12, 3 की पावर 12, 5 की पावर 7 है, ये 5 की पावर 3 है, तो ये 5 की पावर 10 होगी। गुणा में पावर जुड़ती है ना, नीचे के नीचे गुणा, ऊपर के ऊपर गुणा, 10 होगी। जो 2 है 2 की पावर 27 होगी, क्योंकि 2 की पावर 15, 2 की पावर 12 27 होगी। ये 28 है, तो हमारा क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। 2 की पावर 1 गुणा में 2 की पावर 27, 27 के साथ 27 कट गया, 2 की पावर 1 रह गया, 2 की पावर 1 का मतलब है 2। तो आंसर हमारा आने वाला है log 3। ये log 3 मैंने कॉमन निकाल लिया था, log 3 और 2, ठीक है, यही हमारा आंसर आने वाला था, ये रहा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरे दोस्तों पे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मैं बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना के लाता रहूँगा। इन सवालों को चुटकियों में सोल्व करें, ऐसे तरीके से सोल्व करें, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया करूँगा सवाल को। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चनों में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, जो ये log 3 था ना, ये log 3 इसी के साथ रहेगा, log 3, यहाँ पर भी log 3, फिर ये ब्रैकेट में कर देना यहाँ, ठीक है ना, ये log फिर 2 इसके साथ जुड़ जाए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।